हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइस, कैसे हो यार आप सभी। तो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइज, हमने यार वैसे अपनी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज बेसिक टू एडवांस सब कुछ यार यहाँ पे सीख लिया है। अब हम आ चुके हैं अपने कोर्स के फाइनल पार्ट पे, जिसके अंदर यार हम सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद हम फ्यूचर में 2-3 हमारे और लेक्चर लगेंगे, जिसके अंदर यार हम स्ट्रेटजीज के बारे में एंड साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद गाइज हमारा ये जो कोर्स है ये फिनिश हो जाएगा। तो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो चलो यार गाइज, फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो मैं शुरू करना चाहूंगा एक गोल्डन फैक्ट के साथ, जो कि है हमारा मोस्ट ट्रेडर्स डोंट लूज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एनालिसिस, दे लूज बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट। तो गाइज, आपके पास कितनी भी बहुत अच्छी बड़ी स्ट्रेटजी हो, कितनी भी हाई रिस्क रिवॉर्ड विन रेट वाली स्ट्रेटजी हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप मार्केट में गाइज लॉस ही करोगे। ठीक है, तो इसको समझाते हुए चलो यार आते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली गाइज, रिस्क मैनेजमेंट यार हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिससे यार हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने कैपिटल को कितना रिस्क करोगे जिससे यार आप मैक्सिमम टाइम मार्केट के अंदर रह सको। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कैपिटल ब्लो हो जाए एंड आपकी जो ट्रेड है वो सेटअप पर आए एंड आप उसको ना ले पाओ बिकॉज आपका कैपिटल ऑलरेडी ब्लो हो चुका है। तो गाइज, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हम यार यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को सीखते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब है कि मैक्सिमम टाइम आप मार्केट में कैसे रह सकते हो। अब वो चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आप कितने कैपिटल से शुरू करने वाले हो ट्रेड, वो आपको पता होना चाहिए। तो गाइज, ये तो थी पीडीएफ। अभी हम आते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि अच्छे से समझ आए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एज अ बिगनर और एज अ इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल ट्रेडर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो बिगनर्स का यार मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अभी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी नहीं है जिसका आपको बैक टेस्टेड हो, मतलब और विन रेट आपको पता हो और रिस्क रिवॉर्ड पता हो, उसको यार मैं बिगनर्स की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका आपको विन रेट पता है, रिस्क रिवॉर्ड पता है, सब पता है, वो आप एक इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल ट्रेडर हो। ठीक है, तो अब मैं मान के चलता हूँ कि बिगनर्स और इंटरमीडिएट में दो कैटेगरी मान के चलता हूँ। एक, आप हाई कैपिटल में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यानी आप बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल $10,000 और $100 और एक आप $100 पे ट्रेड्स कर रहे हो। अब भाई बहुत लोग सोचेंगे कि भाई 10,000 $100 हमारे पास कैसे आएंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टी फर्म ट्रेड करते हो, प्रॉप फर्म्स में ट्रेड करते हो, तो आप इजिली इतना कैपिटल आप यूज कर सकते हो, और उसके लिए भी ये रिस्क मैनेजमेंट काफी फॉलो होता है। आप इसको यूज कर सकते हो उसमें भी रिस्क मैनेज करने के लिए। तो बिगनर्स के लिए यार मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला सोल्यूशन जो मेरा रहेगा, सबसे पहले आप जो है यार यूज डेमो ट्रेड्स। ठीक है, टू फाइंड द स्ट्रेटजी। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेटजी अभी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटजी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग करो। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग करो, और उसके बाद अगर आप एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि अगर आप एक स्मॉल कैपिटल से शुरू कर रहे हो, स्मॉल कैपिटल फॉर एग्जांपल आप $100 से शुरू कर रहे हो। ठीक है, $100 से अगर आप शुरू कर रहे हो, तो आपका जो कैपिटल है उसको आप इस तरीके से मैनेज करो कि आप अगली 100 ट्रेड्स तक आप अपनी ट्रेडिंग कर पाओ। 100 ट्रेड्स यानी यूज ओनली 1%। ठीक है, 1% रिस्क, आप ओनली 1% रिस्क करो, ताकि आप अगले 100 ट्रेड्स तक कैपिटल ब्लो ना कर पाओ। ओके, आप खाली 1% रिस्क करो ताकि आप अगली 100 ट्रेड्स तक, ठीक है, क्योंकि 1% रिस्क करने का मतलब आप एक ट्रेड में खाली $1 का रिस्क कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले डेमो ट्रेड करो। ठीक है, रियल पैसा यूज मत करो। उसके बाद आप एक स्मॉल कैपिटल से शुरू करो, जो कि आपका होगा $100 का कैपिटल, एंड ओनली 1% रिस्क करो, ताकि आप अपनी 100 ट्रेड्स तक जो है कैपिटल ब्लो ना कर पाओ। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब अभी आप स्ट्रेटजी फाइंड कर रहे हो, ठीक है, कैसे फाइंड करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी, बैक टेस्ट करनी है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अभी मान के चलते आपके पास नहीं है स्ट्रेटजी, तो आप सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, बिगनर्स का बस इतना ही काम है अभी रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल ट्रेडर हो, ठीक है, तो यहाँ पर गेम थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, या तो आपके पास छोटा कैपिटल है। ठीक है, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओनली जो है $100 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक मिनट,
आप यहाँ पे सबसे पहला जो मेरी यहाँ पे दरख्वास्त रहेगी आपसे कि आप या तो प्रॉप फर्म्स ट्रेड करो, ठीक है, प्रॉप फर्म्स ट्रेड करो। प्रॉप फर्म ट्रेड करने का मतलब ये है कि $100 में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, $100 में आपको दो $10,000 के अकाउंट मिल जाएंगे, ठीक है, दो $10,000 के अकाउंट मिल जाएंगे, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। आप ये सोच सकते हो कि $100 में आपको $10,000 के वो भी दो अकाउंट मिल रहे हैं, ठीक है, दो अकाउंट मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप बड़े कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपका जो है यार यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है, और आपको जो है प्रॉफिट होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ अगर आपको अभी प्रॉप फर्म नहीं लेना है, ठीक है, प्रॉप फर्म नहीं लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अब आपके पास स्ट्रेटजी है, आपको पता है उसका विन रेट क्या है, आपको पता है उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। मान के चलता हूँ आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 1:3, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 है। 1:3 कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1:3 कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप जो है हर ट्रेड में 1% रिस्क करते हो, ठीक है, $100 के हिसाब से $1 को आप रिस्क कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अगली 7 ट्रेड में भी लॉस करते हो, ठीक है, अगर आप अगली 7 ट्रेड में भी लॉस करते हो तो आपका जो लॉस है वो होगा यार यहाँ पे $7 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप हमेशा $1 रिस्क करते हो, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10 ट्रेड्स, एंड आपका अगला 7 ट्रेड्स जो है वो लूज हो जाए, ठीक है, तब भी आपका जो है खाली -$7 होगा, ठीक है। एंड अगर आप, ठीक है, 3 ट्रेड भी विन करते हो तो आपका जो यार जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा यार यहाँ पे +$9 का, ठीक है। +$9 का कहने का मतलब ये है कि आप जो नेट टू नेट है आप $2 के प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले तो ऑप्शन ये है, या तो आप प्रॉफर्म खरीद लो, ठीक है, आप प्रॉफर्म खरीद लो। और प्रॉफर्म अगर आप नहीं खरीदना चाहते, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 1:3 आपका यहाँ पे ट्रेड होता है, तो यानी आप अगले 7 ट्रेड में आप लॉस करते हो, 3 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और अगर आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड आपको सब पता है, विन रेट भी पता है, विन रेट का मतलब यही होता है कि आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो लगातार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इतना रिस्क करते हो तो आप मेरे हिसाब से अगर आप ओनली $100 पे रिस्क कर रहे हो, सो आप यहाँ पे आप अपने कैपिटल का 2% रिस्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में 2% रिस्क कर सकते हो, 2 या 5% रिस्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैपिटल बहुत कम है, ठीक है, और आपके पास स्ट्रेटजी भी है, तो आप स्टार्टिंग में 5% रिस्क कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप $5 रिस्क करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे $5 रिस्क करोगे, ठीक है, करोगे। और अगर मान लो आपके 60 ट्रेड लॉस होती है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 60 ट्रेड के हिसाब से आपका जो है -$35 होगा, ठीक है, -$35 होगा। एंड अगर आप जो है विन करते हो यहाँ पे 1:3 के हिसाब से, तो वो आपका $15 का प्रॉफिट होगा। एंड 3 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो तो विन करते हो 1:3, देन जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा आपका $45 का, ठीक है, $45 का प्रॉफिट होगा। एंड आपका जो नेट निकलेगा वो यहाँ पे निकलेगा $15 का प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यार यहाँ पे रिस्क मैनेज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बिग कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, बिग कैपिटल के साथ जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिग कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप $10,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, आपको एक ही चीज़ करनी है, रिस्क, एक सेकेंड, यहाँ पे आप एक ही चीज़ करनी है आपको, रिस्क ओनली 1 to 2%, ओके, ओनली 1 to 2% इन सिंगल ट्रेड, ठीक है। और आप टारगेट आप रख सकते हो 1:2 और 1:3, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, ठीक है। एंड आपका जब कैपिटल, ठीक है, और जब आपका कैपिटल 10% या 20% प्लस हो जाए, ठीक है, तब आपको जो है अपना कैपिटल जो है आप अपना रिस्क परसेंटेज और बढ़ा सकते हो, आप 2 to 3% कर सकते हो, इससे ज़्यादा कभी मत करना, ठीक है, उससे ज़्यादा कभी मत करना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इसी तरीके से चलता है कि अगर आपका मान लो यार यहाँ पे लूजिंग स्ट्रिक लग गई तो आपका कैपिटल वरना ब्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे अपने कैपिटल को रिस्क कर सकते हो। और जो भी हमारे बिगिनर्स हैं, आप खाली डेमो ट्रेड करो, स्ट्रेटजी फाइंड करो, स्मॉल कैपिटल डेमो ट्रेड में रखो और ओनली 1% रिस्क करो, ताकि आपकी 100 ट्रेड तक कैपिटल ना ब्लो हो पाए। तो इस तरीके से यार आपका यहाँ पे जो है रिस्क मैनेजमेंट चलता है। अब आते हैं गाइस हमारे मनी मैनेजमेंट को, कि मनी मैनेजमेंट को कैसे समझेंगे।
तो मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है गाइस स्ट्रेटजी टू ग्रो अकाउंट कंसिस्टेंटली विदाउट ब्लोइंग इट। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट गाइज लगभग यहाँ पे सिमिलर ही होता है। जस्ट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यार आपके लॉसेस पे बात की जाती है, एंड मनी मैनेजमेंट के अंदर यार आपके यहाँ पे मनी से रिलेटेड बात की जाती है। तो गाइज मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल होता है गाइज पोजीशन साइजिंग। तो गाइज यहाँ पे यार आपको जो है रैंडम पोजीशन साइज चूज नहीं करनी होती है। मतलब कि यार आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि पर लॉट उनका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। वो कोई भी रैंडम वो लॉट क्लिक करके एंटर जस्ट पोजीशन कर देते हैं और फिर उनका यार यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले यार यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप जो भी पेयर में ट्रेड ले रहे हो, भले वो जाओ यूएसडी है, जीबीपी जेपीवाई है, कोई सा भी है, उसका पर लॉट यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है, सेकंड चीज आती है हमारे यहाँ पे कंपाउंडिंग रिटर्न्स वर्सेस ओवर लेवरेजिंग। तो देखो यार गाइस कंपाउंडिंग रिटर्न्स का यहाँ पे क्या सीन है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास $10,000 का अकाउंट है और यहाँ पे आपने $1,000 का प्रॉफिट कर लिया, यानी आपका अकाउंट जो है 10% ग्रो हो चुका है। अब आपका जो कैपिटल है वो $11,000 बन चुका है। अब आप जब गाइज $1,000 का दोबारा प्रॉफिट करोगे तो वो अब 10% नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो रिटर्न्स यहाँ पे हमारे कंपाउंड करने के लिए आपको यार अपना जो है क्वांटिटी भी बढ़ानी होती है। ठीक है, अब ओवर लेवरेजिंग यहाँ पे क्या होता है गाइज कि बहुत सारे लोग यार विदाउट एनी लाइक नोइंग कि लेवरेज क्या होता है, कितने लेवरेज से क्या हो सकता है, वो जस्ट अपना लेवरेज हाई कर लेते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अगर आपको मैं लेवरेजिंग का थोड़ा सा बताऊं क्या होता है, तो लेवरेज का बेसिकली मतलब होता है कि आपने जितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड ली है उसमें आपका कितना परसेंट आपका कैपिटल है, कितना परसेंट ब्रोकर का कैपिटल है। तो अगर मान के चलो आपने 100x लेवरेज लिया है तो वहां पे आपका जो कैपिटल है आपका सिर्फ 1% यूज हो रखा है, 99% वहां पे ब्रोकर का यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपका जो भी आपने पेयर लिया है वो 1% डाउन होता है, इंस्टेंटली आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो ओवर लेवरेजिंग की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है मनी मैनेजमेंट में। इसको आपको बिल्कुल देख के ध्यान से आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने लेवरेज में आपका क्या रिस्क होगा, तब जाके आपको उसको लेवरेज को यूज़ करना चाहिए। तीसरी थिंग होती है गाइस हमारी डेमो अकाउंट की। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट में जाके स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और उससे पहले देखना चाहिए आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, विन रेट क्या है। उसके बाद जाके आपको जो है रियल ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। तो चलो यार फटाफट से मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आपको कैसे मनी मैनेजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ओके गाइस, तो अभी तक हमने सीखा था यार यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अब हम यहाँ पे सीखते हैं गाइस मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो मनी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हाउ टू ग्रो योर अकाउंट एक्सपोनेंशियली और कॉन्स्टेंटली विदाउट लूजिंग योर अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले यार देखो मनी मैनेजमेंट के अंदर यार आपका स्विंग ट्रेडर हो चाहे स्कैल्पर हो, दोनों सब आते हैं। ठीक है, सबका यार अपना अपना अलग अलग तरीका होता है मनी मैनेज करने का। अब आप बिगिनर हो, ठीक है, या फिर आप एडवांस ट्रेडर हो, आपको यार मनी मैनेजमेंट स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यार स्विंग ट्रेडर के बारे में। तो यार देखो स्विंग ट्रेडर्स की यार यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड एक पूरे हफ्ते में आती है। ठीक है, तो यार उनका यार यहाँ पे थोड़ा सीन अलग होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यार यहाँ पे जो एक स्विंग ट्रेडर का होता है वो ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है। ठीक है, आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो काफी कम है, तो आप यार यहाँ पे हाई रिस्क ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 1% रिस्क ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप 1 से लेके आप 3% का रिस्क आप एक ट्रेड में ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। एंड आपका जो रिवॉर्ड होता है वो भी यार यहाँ पे काफी बड़ा होता है। रिवॉर्ड यहाँ पे जो है सीधा यार यहाँ पे 10% के आसपास, 5 से 10% के आसपास होता है। ठीक है, कुछ लोग तो यार बहुत ज्यादा करते हैं, बट मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि 5 से 10% का यहाँ पे रिस्क होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल एग्जाम्पल्स आर फॉर 10,000। आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे $10,000 के हिसाब से एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मान लो आप 5 to 10% का यहाँ पे प्रॉफिट करते हो, यानी कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप रिस्क कर रहे हो 100 से लेके $300 का। ठीक है, एंड रिवॉर्ड आपको मिल रहा है 500 से $1,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इतना प्रॉफिट करते हो तो ऑलरेडी आपका कैपिटल जब 10% ग्रो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एवरी 10% इंक्रीज योर लॉट साइज। ठीक है, इंक्रीज योर लॉट साइज एंड ऑल्सो इंक्रीज योर विन लॉस अमाउंट।
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो आपने यार यहाँ पे $1000 का प्रॉफिट कर दिया और आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे 11,000 का हो गया एक्चुअली में, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे $100 की जगह आप $200 का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अकाउंट को जो ग्रो करोगे। ठीक है, जैसे कि अभी अकाउंट जो है वो यहाँ पे 10,000 का था, अब यहाँ पे आपका 11,000 का हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आप हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड लेते हो, तो आप अपनी जो लॉट साइज है उसको आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो कि आप 100 की जगह आप $200 का रिस्क लेते हो। ठीक है, और वहीं अगर मैं एक स्कैल्पर की बात करूं, ठीक है, जो स्कैल्पिंग हमारे भाई स्कैल्पिंग करते हैं जो लोग, ठीक है, मोस्टली यार स्कैल्पर्स होते हैं, मैं भी एक स्कैल्पर ही हूँ। ठीक है, और मेरा एक और दोस्त है जो ट्रेडिंग करता है, वो यार यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करता है। तो स्कैल्पिंग में यार यहाँ पे सिंपल सी चीज है, 2 से 3 ट्रेड एक दिन की लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है, रिस्क जो होता है वो लेस देन 0.5% इन सिंगल ट्रेड। ठीक है, आपका एक ट्रेड में लेस देन 0.5% का रिस्क होना चाहिए। एंड स्कैल्पिंग जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है वो आपका यार यहाँ पे 1:2 से लेके 1:3 तक होता है। ठीक है, मोस्टली इतना ही होता है, यानी ठीक है, यानी अरे यार एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया। हाँ, यानी हाँ, यानी आपका जो पर ट्रेड रिस्क है ना, वो है $50 का। एंड टीपी जो है वो आपका है यहाँ पे 100 से $150 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब आपका कैपिटल, ठीक है, जब आपका कैपिटल 5% प्लस हो जाए, ठीक है, 5% प्लस हो जाए, तब आपको आपका लॉट साइज हो गया, लॉट साइज जो है 50% से बढ़ा देना है। ठीक है, 50% से बढ़ा देना है। इससे क्या होगा गाइस, आपका जो कैपिटल है वो यार एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है गाइस, आपका कैपिटल अकाउंट सब बढ़ता है, लेकिन उस हिसाब से आपके जो प्रॉफिट एंड लॉसेज नहीं होते हैं, तो उस वजह से गाइस जो आपका अकाउंट है वो एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, और यहाँ पे अब आती है गाइस हमारी चीज, ये तो मैं बता रहा हूँ जब अकाउंट ग्रो कर रहा होता है। मान लो आपका अकाउंट जब लूज कर रहा होता है, तब आप यहाँ पे क्या करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जब आपका अकाउंट लॉस में जा रहा हो, ठीक है, तब आपको अपना लॉट साइज कम करना है। ठीक है, लॉट साइज कम करना है। अब वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आप ये कर सकते हो, फॉर एवरी माइनस आप कह सकते हो 2% डिक्रीज योर लॉट साइज बाय 10%। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप -$200 पे आ चुके हो। ठीक है, पे आ चुके हो, तो अपना रिस्क आप यूजुअली आप -$100 करते थे, तो -$100 की जगह -$90 कर दो। ठीक है, एंड देन जब आप अगेन 2% डिक्रीज मिला है, फिर आप उसको 80 कर दो, 70 कर दो, इस तरीके से आप कम करते रहो। वरना गाइस क्या होगा, आपका अकाउंट जो है ड्रॉडाउन में जाता रहेगा और काफी जल्दी ड्रॉडाउन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आपकी जो लूजिंग स्ट्रीक है जो आपकी लग चुकी है वो जब हट जाए, तो उसके बाद आप अपना जो है लॉट साइज दोबारा से ठीक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहीं पर यार इसको जो मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसी में थोड़ी सी एडिट यहाँ पे कर सकता हूँ। एक सेकेंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 3 ओके। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ स्कैल्पिंग में आपको क्या करना है। तो स्कैल्पिंग में यार जो आपका ट्रेड्स होती है, ठीक है, एक सेकंड में कोई पूरा ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है हमारा यहाँ पे अलग लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आप पर डे आप यहाँ पे जो है यार 2 से 3 ट्रेड लेते हो, तो आपका जो फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो है यहाँ पे कैपिटल लूजिंग स्ट्रीक लग गई, तो आपका जो कैपिटल है यहाँ पे भी जब आपका -1% हो जाए, ठीक है, जब आपका कैपिटल -1% भी नहीं, चलो हम 2% ही ले लेते हैं, यहाँ भी हो जाए, तब आपको आपका जो लॉट साइज है वो यार 30 to 50% तक आप डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, करना है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे, 30 to 50%। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो स्कैल्पिंग होती है उसके अंदर आपको बहुत सारी ट्रेड्स लेनी होती है। ठीक है, बहुत सारी ट्रेड्स लेनी होती है, तो अगर आपका कैपिटल यार इतनी जल्दी ड्रॉ डाउन होता रहेगा, तो यार यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्कैल्पिंग में क्या, स्विंग में क्या होता है गाइस, आपके यार जो ट्रेड्स होती है वो यार 2 से 3 हफ्ते में एक होती है। तो इसलिए जब आपका कैपिटल यार यहाँ पे डिक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो उतना ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेड्स बहुत कम होती है, यहाँ पे आपकी ट्रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है।
ठीक है। तो ट्रेड की जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो लॉस होने की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए यार यहाँ पे आपको जो है आपका कैपिटल जो है, अगर आप 2% यहाँ पे रिस्क करो तो 30 to 50% आपको डिक्रीज कर देना है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपका एसएल बड़ा होता है बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन स्कैल्पिंग में यार यहाँ पे जो है विन रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज यार यहाँ पे यार नंबर ऑफ ट्रेड एसएल आपका बहुत ही छोटा होता है, दैट्स वाई उसके हिट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आपको यार इस तरीके से अपना कैपिटल बचाना है, ठीक है। जब अकाउंट ग्रो हो रहा है तब आपको 50% बढ़ाना है 5% प्लस पे, और जब 2% माइनस हो जाए तो आपको 30 to 50% डिक्रीज करना है, ठीक है। और लेस देन 0.5% सिंगल ट्रेड में रिस्क करना है, क्योंकि आप 2 से 3 ट्रेड एक दिन में लेने वाले हो। यहाँ पे क्या है, आपकी 2 से 3 ट्रेड एक हफ्ते में आ रही है, तो आपको यार 1 से 3% का रिस्क लेना है, क्योंकि आपकी ट्रेड्स बहुत कम हो रही है, और रिवॉर्ड भी उसी तरीके से आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज योर लॉट साइज नहीं, मैं यहाँ पे डबल लिख देता हूँ, डबल योर लॉट साइज एंड ऑल्सो इंक्रीज फॉर योर विनर लॉस अमाउंट। ओके, इस तरीके से यार यहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट करके चलो कि जब लॉस हो रहा है तब आपको अपने लॉट साइज को कम करना है, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बढ़ाना है, जिससे यार आपका मनी मैनेज भी होगा, आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, ठीक है। तो यही था हमारा गाइस मनी मैनेजमेंट के बारे में। अब आते हैं गाइस हमारे कुछ साइकोलॉजिकल थिंग्स जो है, जो कि यार हमारे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉसेस करती है, और हमें टेक्निकल होने की जगह हमें इमोशनल ट्रेडर बनाती है। तो चलो यार आते हैं फटाफट से अपने प्रेजेंटेशन पे। अब आते हैं गाइज हमारे यहाँ पे थर्ड चीज जो आता है यार, साइकोलॉजिकल ऑफ रिस्क, ठीक है। यहाँ पे यार बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली गाइज जितने भी बिगनर्स होते हैं और जो इंटरमीडिएट ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल और इंटरमीडिएट में बस गाइज साइकोलॉजिकल का डिफरेंस होता है, ठीक है। स्ट्रेटजी प्रोफेशनल के पास भी होती है, स्ट्रेटजी इंटरमीडिएट के पास भी होती है। बिगनर के पास तो चलो तो बिगनर है, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल में सिर्फ साइकोलॉजिकल डिफरेंस रहता है, ठीक है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी सुधार लो तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग इज इक्वल टू अकाउंट किलर। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल मान के चलो आज मार्केट मेरे सेटअप पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं जो है गाइस ट्रेड लिए जा रहा हूँ कि अब प्रॉफिट आएगा। तो क्या होता है ना गाइस, ये मतलब आप साइकोलॉजिकल आपका इतना खराब हो जाता है, आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो कि आज तो भैया मैं तो प्रॉफिट ले जाके ही रहूंगा, मैं लॉस हो, मतलब एक ईगो आ जाता है अंदर की भाई मैं तो लॉस कर ही नहीं सकता, मैं तो प्रॉफिट में ही निकालूंगा आज का दिन। तो इस वजह से यार लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट जो है खाली करते रहते हैं, एंड जब उनको लगता है कि यार मार्केट उनको लॉस दिया जा रहा है तो अपनी अकाउंट पोजीशन साइजिंग बढ़ा लेते हैं, जो कि काफी गलत चीज है, ठीक है। सेकंड चीज आती है गाइस, एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। देखो फर्स्ट चीज मैंने आपको बताई ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी चीज यही है कि सबसे पहले आप जो है लॉसेस को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपको अपनी ईगो साइड रखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ट्रेडर में आता है ईगो, जिसको यार उसको साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉसेस हो रहे हैं कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, अपने सेटअप और जर्नल पे भरोसा रखो, ठीक है। आपने कोई सेटअप बनाया है, आपको पता है कि यार 10 में से 8 ट्रेड ये लॉस देती है, लेकिन 2 ट्रेड मुझे ऐसा प्रॉफिट देती है कि मैं अपना सारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो गाइस आप उस पर बिलीव रखो, ठीक है। एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम, ओके। एंड थर्ड पॉइंट आता है गाइस, स्टिक टू योर प्लान इवन आफ्टर अ लॉस योर और विन। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन में 5 ट्रेड लूंगा, ठीक है। एंड मान लो मैं $10 का रिस्क लूंगा और मैं 5 ट्रेड लूंगा, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, ठीक है। और मैं अपना एक टारगेट बनाऊंगा, ठीक है, कि जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे $100 का प्रॉफिट निकालना है एक दिन में, वो भी ओनली 5 ट्रेड के साथ। कहने का मतलब है कि मेरा पर ट्रेड में जो रिस्क है वो रहेगा $10 का एंड रिवॉर्ड रहेगा $20 का, यानी 1:2 मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। अब मान के चलो मेरा जो है गाइस 4 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यानी मेरा 4 ट्रेड में प्रॉफिट यानी $80 एंड एक में लॉस यानी -10, जो कि आपका $70 हो गया। अब उसके बाद गाइस मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट डूब जाए, क्रैश हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलोगे एंड मनी, स्पेशली आप मनी को मैनेज करके चलोगे, ठीक है। तो ये होता है गाइस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजी पे हम इन डिटेल बात करने वाले हैं आगे लेक्चर्स में, तो जुड़े रहिए गाइस हमारे साथ, ठीक है। लास्ट आता है गाइस हमारा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। ये आपको मैं कुछ चीज बताऊंगा अभी, ठीक है, वेबसाइट्स में लेके चलूंगा कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है गाइस यहाँ पे रिस्क कैलकुलेटर। तो रिस्क कैलकुलेटर मैं आपको क्रोम पे ले चलता हूँ, फिर बताता हूँ रिस्क कैलकुलेटर क्या होता है और आपको उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यार आ जाना है अपने क्रोम पे एंड देन यहाँ पे सर्च करना है रिस्क कैलकुलेटर फॉरेक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद नीचे आपको यार बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो मैं यूज़ करता था अपने पहले टाइम पे वो था गाइस fxverify.com, ठीक है।
यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सर्च करता था। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं जाओ यूएसडी, जिसको हम गोल्ड भी कहते हैं, आप ये सर्च कर सकते हो या आप कुछ भी सर्च करते हो। मैं यहाँ पे गोल्ड को सर्च करूंगा, ठीक है, जिसमें भी आपको ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी करेंसी डाल देनी है, ठीक है। इंडियन सी देखते हैं तो मुझे पता है यूएस डॉलर ही मेन यहाँ पे हमारा फॉरेक्स का करेंसी रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस डाल देनी है, ठीक है। मान के चलो मैं अपना जो ओपनिंग प्राइस है यार वो मैं डालता हूँ कि मैं मान लो $3,100 पे अपनी जो ट्रेड है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं पिप्स के हिसाब से डालना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे इस पे माउस को ऐसे पॉइंटर रखूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे स्विच टू स्टॉप लॉस इन पिप्स डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस बेसिकली जो आपका एक पिप का साइज होता है वो 0.1 गोल्ड होता है, मतलब कि अगर 10 पिप्स का मतलब होता है $1 इन गोल्ड, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने $3,000 पे ट्रेड ली है और मुझे 2999 पे अपना जो स्टॉप लॉस लगाना है तो उसका मतलब 10 पिप्स होता है, ठीक है। और मैं मान लो यहाँ पे 1% अपना रिस्क करता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट पे चला जाना है और यहाँ पे लॉट साइज हमको जानने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज भी लिखना है, जो कि आप यही रख सकते हो, ठीक है। आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कैलकुलेट पे जाना है और ये आपको लॉट्स बता देगा कि आपको कितने लॉट लेने हैं, ठीक है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे 0.1% रिस्क करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 0.1% रिस्क करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 0.1 लॉट्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 10 पिप्स का है, उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे 0.1% का यहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। 0.1% देखोगे तो $10 होता है, उस हिसाब से यहाँ पे मेरे लॉट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड आता है गाइस यहाँ पे आपका ट्रेडिंग जर्नल। तो गाइस ट्रेडिंग जर्नल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप यार अपने विंस एंड लॉसेस को ट्रैक कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड को ट्रैक कर सकते हो एंड इमोशंस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस पे यार मैंने एक स्पेशल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ ट्रेडिंग जर्नल पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मैंने थंबनेल दिखा दिया है, आप डायरेक्ट जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वरना गाइज मैं इसी कोर्स के अंदर थंबनेल चेंज करके इसी को दोबारा डाल दूंगा ताकि यार आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताकि आप ट्रैक कर सको अपने सेटअप को, तभी या तो आपको पता चलेगा कि उसका विन रेट क्या है, वो कितना रिस्क रिवॉर्ड देता है। तीसरी चीज़ आती है गाइज डेमो ट्रेड करना, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगनर हो और आपके पास कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है ना गाइस साइकोलॉजिकल, कि उनके पास ना कोई कॉन्फिडेंट चीज़ नहीं होती जिसपे वो कॉन्फिडेंट रह सके। वो कॉन्फिडेंट तभी रहेंगे ना जब उनके पास एक सेटअप होगा, एक स्ट्रैटेजी होगी। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास है तो आप उसमें डेमो ट्रेड करो, अगली 100 ट्रेड डेमो ट्रेड लो और उसमें चेक करो कि आप कितना प्रॉफिट कर पा रहे हो, कितना लॉस कर पा रहे हो, क्या आपका विन रेट है, ठीक है। और लास्ट में गाइस मैं आपको कुछ बोनस टिप देना चाहूंगा। नेवर रिस्क मोर देन यू कैन इमोशनली एफर्ट टू लूज। तो गाइस इसका कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक, अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो जैसे मान के चलो आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और आपका मान लो 2 एसएल कट चुके हैं, ठीक है, आपके 2 स्टॉप लॉस कट चुके हैं। अब यहाँ पे आप तीसरी ट्रेड लेने चाह रहे हो और आपके यार दिल और के अंदर बहुत ज़्यादा धक धक हो रही है या आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं, तो गाइज आप उसी टाइम आप अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि गाइज जब भी आपके अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम आएगी ना, मेरे अंदर आती थी, आपके अंदर अगर आएगी तो गाइज आप रिवेंज ट्रेड कर लेना जाओगे, आप अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं लोगे। तो जब भी आपका दिल बहुत ज़्यादा धक धक करने लगे या जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे ट्रेड लेने में या फोमो आ जाए कि यार लू नहीं लूँ, तो उस टाइम आप अपने सेटअप को छोड़ो, आप अपना कंप्यूटर ही बंद कर दो, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है अवॉइड ऑल इन ट्रेड्स इवन आफ्टर 5 विंस इन द रो। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो गाइज आपका यार विनिंग स्ट्रीक लग चुका है, आप लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट करे जा रहे हो और आप सोचते हो कि यार अगली ट्रेड जो है मैं अपना सारा प्रॉफिट एक बार रिस्क कर देता हूँ और बड़ा प्रॉफिट निकालता हूँ। ये गलती नहीं करनी होती, ये गाइस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसमें यार आप सारा प्रॉफिट तो आपका चला ही जाता है, साथ ही साथ आप यार और बड़ा लॉस कर बैठते हो, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और रिस्क और मनी मैनेजमेंट तो पहले ही भाड़ में चला गया, ठीक है। तो आपको यार ये गलती नहीं करनी है। तीसरी चीज़ आती है रिवॉर्ड डिसिप्लिन ओवर रिजल्ट्स, प्रॉफिट कम लॉन्ग टर्म। तो गाइज सीधी सी बात है, ये कोई गाइज मजाक नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये एक बिजनेस है। आपको इसको बिजनेस की तरह लेना है। लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे सोचना है। एक दिन के रिजल्ट से आज का दिन आपका लॉस में चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी लॉस में जाएगा, ठीक है। हो सकता है आज आपका बहुत बड़ा दिन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट मास्टर कर चुके हो। आपको बस डिसिप्लिन आपको रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अपने रिवॉर्ड को जो है गाइज, उस रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट हो गया बड़ा तो खुश नहीं होना है, लॉस हो गया तो दुखी नहीं होना है। जस्ट आपको यार अगर प्रॉफिट हो गया तो मेहनत का फल समझो, लॉस हो गया तो और लर्निंग मिलेगी, ये सोच के खुश हो जाओ, ठीक है। और लास्ट में आता है गाइस, फिर वही गोल्डन कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट।
ठीक है, ये कोई मैराथन नहीं है जिसमें यार आप सॉरी ये कोई स्प्रिंट नहीं है जिसके अंदर आपको यार एक ही दिन में सारा प्रॉफिट निकालना है, एक ही दिन में आपको मिलियनियर बिलियनियर बनना है। ठीक है, ये एक मैराथन है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी है, उसको बैक टेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर रिस्क मनी मैनेजमेंट उस हिसाब से निकालना है। फिर आपको अपनी साइकोलॉजिकल चीज़ें जो है अपनी वो बैलेंस करनी है, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, ऐसे नहीं बन पाओगे। सबसे पहले आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिर आपको वो बैक टेस्टेड होनी चाहिए, आपको आपका विन रेट पता होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए, फिर आपको मनी और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। लास्ट में आपको जो है साइकोलॉजिकल आपकी जो इश्यूज वो खत्म हो जाने चाहिए। आप एकदम कह सकते हो आप एकदम न्यूट्रल ट्रेडर बन जाओ। ठीक है, आपके अंदर कोई इमोशन ना हो, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। थर्ड एंड लास्ट चीज आती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स फोकस मोर ऑन प्रोटेक्टिंग देयर कैपिटल देन चेजिंग प्रॉफिट्स। तो गाइस 99% रिटेलर्स के दिमाग में यही चल रहा होता है गाइस, उनको बड़ा प्रॉफिट कमाना है, उनको बड़ा प्रॉफिट कमाना है। लेकिन गाइस जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो यार अपने कैपिटल को बचाने में सोचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हर चीज का एग्जांपल दूंगा आपको मैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने मान लो मेरा सेटअप आ गया, सब आ गया, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि गाइस मेरा कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट आएगा, पहले मैं ये सोचूंगा कि मैं अपना कितना डॉलर रिस्क करने वाला हूँ। अगर मेरा जो ट्रेड है वो $10 का रिस्क, मान लो मैं चाहता हूँ मैं $10 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, और मान लो मेरा एसएल जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग कम कर लूंगा, ताकि मेरा जो रिस्क है वो $10 का ही रहे। ठीक है, और अगर मेरा जो रिस्क है वो यार उससे बड़ा आ रहा है तो मैं उस ट्रेड को अवॉइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि गाइस आपका यहाँ पे गेम पैसा कमाना है, साथ ही साथ आपको आपका पैसा जो कमाया हुआ है उसको बचाना भी है। ठीक है, तो गाइज यही था आज की वीडियो में। आज हमने यार प्रैक्टिकल बातें नहीं करी, आज हमने थ्योरेटिकल बातें करी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बिना गाइज आप ये समझ लो कि आधा गेम तो आप समझ चुके हो, आधा गेम अभी समझना और रहता है, जो कि यही है। फिर एक और पार्ट रहेगा जो कि आपका साइकोलॉजिकल टर्म्स, फिर गाइज हमारा ये जो कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टीन ट्रेडर्स एफएक्स साइनिंग आउट, बाय गाइज।